ये क्लास 11 का साइकोलॉजी का चैप्टर 3 है, बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसमें है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब CNS, द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम फाउंड इनसाइड द हार्ड बोनी केसेस। देखो ब्रेन कहाँ है, ये ब्रेन है हड्डियों के यहाँ सिर में स्कल है, हार्ड बोनी केस है, ये हार्ड है, बोनी है, बोन का बना है, केस है, इसके अंदर है ब्रेन, इनसाइड द हार्ड बोनी केसेस। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसके अंदर होता है, हार्ड बोनी केस के अंदर। CNS इज द सेंटर ऑफ ऑल न्यूरल एक्टिविटी। सारे नर्वस जो एक्टिविटी होती हैं, जहाँ से सारे कमांड होते हैं, वो CNS इसका सेंटर है। इट इंटीग्रेट ऑल इनकमिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन। देखो हमारे पैर में चोट लग जाती है तो सारी वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुँचती है और ब्रेन फिर ऑर्डर देता है कि पैर वहाँ से हटाओ। तो ये कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो भी हम मतलब हमारे चीटी काट गई तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जा रही है। तो ये क्या हो रहा है, सही है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन है। तो इट इंटीग्रेट ऑल इनकमिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन, परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ कोग्निटिव एक्टिविटी। दिमाग के जो इतने काम होते हैं, सोचना समझना, थिंकिंग और ये सब, एंड इशू मोटर कमांड। देखो सेंसरी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचती है, मोटर कमांड ये देता है, सोचने समझने का काम करता है कि फैसला लेता है। पहले सेंसरी इन्फॉर्मेशन गई, मतलब अगर हमें चोट लगी तो इन्फॉर्मेशन गई, फिर ब्रेन ने वहाँ सोचा कि करना क्या है, उसके बाद उन्हें कमांड दिया, तो मोटर कमांड कि हाँ वहाँ से हटाओ, टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। तो इस तरह से मसल्स से ही हमारा हाथ पैर हटेंगे ना, मसल्स का मूवमेंट होगा तो ही हटेंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब यहाँ सारे काम हो रहे हैं, सेंसरी इन्फॉर्मेशन जा रही है, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं और मोटर कमांड दिए जा रहे हैं, मतलब पूरी एक साइकिल पूरी हो रही है। इसमें ब्रेन एंड बिहेवियर। एडल्ट ब्रेन वेट अबाउट 1.36 kg एंड कंटेन अराउंड 100 बिलियन न्यूरॉन। ब्रेन का वेट अबाउट अप्रोक्सी 1.36 kg होता है, 1.5 किलो के आसपास, उससे थोड़ा कम। इसमें कितने न्यूरॉन, 100 बिलियन न्यूरॉन। न्यूरॉन्स ही रेस्पॉन्सिबल है सब चीज़ों के लिए। द ब्रेन इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्ट्रक्चर्स एंड रीजन्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। ब्रेन के कई पार्ट हैं और हर एक पार्ट का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। ब्रेन को कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ब्रेन कई पार्ट्स में डिवाइडेड है और अपने हर एक पार्ट के अपने अलग अलग काम हैं। मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब आगे अगले वाला जो पार्ट हमारे दिमाग का, मतलब सिर का जो अगला हिस्सा है वो है फोर ब्रेन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि इसमें सारे सोचने समझने वाले सारे काम इसमें होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन बिकॉज इट्स परफॉर्म ऑल कोग्निटिव, जो दिमाग के थिंकिंग प्रोसेस सारे इसमें होते हैं, इमोशनल एंड मोटर एक्टिविटीज़, मतलब मेजर पार्ट है अगले वाला ब्रेन का हिस्सा। आगे चोट लगी मतलब बहुत चीज़ें बर्बाद हो गई। ब्रेन में तो कहीं भी चोट लग जाए बर्बाद हो ही जाता है, बट फोर ब्रेन वो है जहाँ से दिमाग एक्चुअल में अगले अगले हिस्से पर चोट लग गई तो खराब। इसके पार्ट कौन कौन से हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। ये फोर ब्रेन के पार्ट हैं, 4 हिस्से हैं फोर ब्रेन। पहले ब्रेन है, ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब फोर ब्रेन मतलब जो अगला वाला हिस्सा है उसके भी 4 पार्ट हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, तो मिड ब्रेन, फोर ब्रेन के पीछे है मिड ब्रेन, ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो बीच वाला हिस्सा है वो अगले और पिछले को कनेक्ट करेगा। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मिड ब्रेन इज नॉन एज रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम, RAS. इट मेक अस अलर्ट एंड एक्टिव बाय रेगुलेटिंग सेंसरी इनपुट। हमें अलर्ट बनाने का काम करता है मिड ब्रेन। इट आल्सो हेल्प्स अस इन सेलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट पार्ट है ब्रेन का हाइंड ब्रेन, मतलब पिछले वाला पार्ट। इसमें है सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, ये बैलेंस बढ़ाने का काम करते हैं। तो अब है फोर ब्रेन। ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब ब्रेन के भी 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, सेरेब्रम। सेरेब्रम आल्सो नोन एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी इसे कहते हैं। सेरेब्रम रेगुलेट करती, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है सेरेब्रम, रेगुलेट करता है ऑल हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन, जैसे कि अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, लैंग्वेज, बिहेवियर। जितना जितने सोचने समझने के ये सारे काम है वो सेरेब्रम में देखता है। रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब चीज़ें सेरेब्रम देखता है। द सेरेब्रम मेक्स 2/3 ऑफ द टोटल मास ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। टोटल ब्रेन का 2/3 तो सेरेब्रम है। इट्स थिकनेस वेरीज फ्रॉम 1.5 मिलीमीटर टू 4 मिलीमीटर। Cerebrum is divided into two symmetrical half called the cerebral hemisphere. लेफ्ट सेरेब्रम के 2 पार्ट हो गए,
लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर. Left hemisphere usually control language behavior. Right hemisphere is usually specialized to deal with image, spatial relationship and pattern recognition. Cerebrum important part है ब्रेन का. सारे सोचने समझने काम यही होते हैं. दो पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर. लेफ्ट हेमिस्फीयर जो कंट्रोल करता है लैंग्वेज बिहेवियर को, और राइट हेमिस्फीयर डील करता है इमेज के साथ एंड पैटर्न रिकॉग्निशन. These two hemispheres are connected by a white bundle of myelinated fibers जो इसे दोनों को लेफ्ट और राइट को कनेक्ट करने का काम करता है. कार्पस कैलोसम दैट कैरीज मैसेज बैक एंड फोर्थ बिटवीन टू हेमिस्फीयर. दो हेमिस्फीयर को भी कनेक्ट करने का काम भी यही करेगा और मैसेज ले जाने का काम भी यही करेगा दोनों के बीच में. Cerebral cortex has been divided into four lobes: frontal lobe, parietal lobe, temporal and occipital lobe. Frontal lobe is mainly concerned with the cognitive, ये cerebrum की part है, concerned with cognitive functions जैसे front वाला part attention, thinking, memory, learning, reasoning and ये सारे काम करता है frontal lobe. and inhibitory effect of autonomic and emotional response. Parietal lobe, it is mainly concerned with cutaneous sensation and their coordination with visual. सुनना और देखना को ये करता है parietal. Visual and auditory sensation. Temporal lobe is primarily concerned with the processing of auditory information. Auditory information को process करना. Temporal lobe मतलब ear वाले. Primary concern with the process of auditory information, memory for symbolic sound, word sound reside here. Temporal मतलब सुनने वाला काम करता है. Understanding of speech and written language depend on this lobe. Occipital lobe is mainly concerned with visual information. Occipital मतलब आँख, temporal मतलब कान. तो occipital visual मतलब देखना. It is believed that interpretation of visual impulse, memory for visual stimuli and color visual orientation is performed by this lobe. Next है hypothalamus, one of the smallest structure है brain का. It regulates physiological process involved in emotional and motivational behavior. जैसे कि ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, टेम्परेचर रेगुलेशन, ये सब होते हैं कहाँ? हाइपोथैलेमस में. हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है. खाना पीना सोना सब कुछ ये. टेम्परेचर रेगुलेशन एंड सेक्सुअल अराउजल ये सब है. हाइपोथैलेमस इन सबको कंट्रोल करता है. इट ऑल्सो रेगुलेट एंड कंट्रोल द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, जैसे कि हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर एंड रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम वेरियस इंडोक्राइन ग्लैंड. ये सारे काम है हाइपोथैलेमस के. हाइपोथैलेमस है फोर ब्रेन का पार्ट. नेक्स्ट है थैलेमस, एग शेप क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स इज सिचुएटेड ऑन अपर साइड ऑफ द हाइपोथैलेमस. ये थैलेमस कहाँ सिचुएटेड है? हाइपोथैलेमस के अपर साइड में. इट इज लाइक ए रिले स्टेशन दैट रिसीव ऑल इनकमिंग सेंसरी सिग्नल फ्रॉम सेंस ऑर्गन. सेंस ऑर्गन से सारे सिग्नल पहुँचते कहाँ? थैलेमस में. एंड थैलेमस क्या करता है? सेंड देम टू अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स फॉर प्रोसेसिंग. सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन पहुँचती है थैलेमस में. थैलेमस उसे सोचता कभी से कहाँ भेजना है, मतलब जहाँ उसे भेजने की ज़रूरत होती है वहाँ उसे भेजता है. तो ये क्या करता है? रिले स्टेशन का काम करता है, जो रिसीव करता है ऑल इनकमिंग सेंसरी सिग्नल, जितने सेंसरी सिग्नल आ रहे हैं फ्रॉम सेंस ऑर्गन, मतलब आँख से, कान से, स्मेल से, जो भी चीज़ें आ रही हैं वो वहाँ तक पहुँचती है थैलेमस तक. थैलेमस क्या करता है? सेंड देम टू अप्रोप्रिएट पार्ट तक इसे भेजता है ऑफ द कॉर्टेक्स. क्यों? प्रोसेसिंग के लिए, कोई डिसीजन लेना है ना उसके लिए. इट आल्सो रिसीव ऑल आउट गोइंग मोटर सिग्नल्स. मोटर सिग्नल भी इससे हो जाएंगे कमिंग फ्रॉम द कॉर्टेक्स. मतलब ये बीच का काम करता है कि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आएगी, सारे सेंसर इन्फॉर्मेशन वहाँ तक जाएगी और मोटर भी इसी से होकर जाएगी, मतलब क्या करना है वो भी इसी से होकर जाएगा. इट ऑल्सो रिसीव ऑल आउट गोइंग मोटर सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द कॉर्टेक्स. कहाँ से आ रहे हैं? कॉर्टेक्स से. एंड सेंड देम टू अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द बॉडी. किस पार्ट तक पहुँचाना है? हाथ में पहुँचाना है, पैर में पहुँचाना है, उंगली में पहुँचाना है, कहाँ पहुँचाना है, वो सारे काम भी ये देखता है, इसी से होके जाते हैं. लिम्बिक सिस्टम, दिस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द ओल्ड मेमेलियन ब्रेन का पार्ट है.
इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इंटरनल होमोस्टेटिस बाय रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, हमारा अंदर का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना। इट हैज़ क्लोज लिंक विद हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के साथ ये क्लोजली लिंक्ड है। बिसाइड हाइपोथैलेमस द लिम्बिक सिस्टम कंप्राइज हिप्पोकैम्पस एंड एमाइगडाला। द हिप्पोकैम्पस प्ले एन important role in long term memory and amygdala play important role in emotional behavior में। नेक्स्ट पार्ट है ब्रेन का मिड ब्रेन, फोर ब्रेन की सारे पार्टी हो गई। नेक्स्ट है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन कनेक्ट करता है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन, मतलब बीच वाला हिस्सा तो अगले पिछले को कनेक्ट करेगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन इज नोन एज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर अराउजल। ये मेक अस अलर्ट एंड एक्टिव बाय रेगुलेटिंग सेंसरी इनपुट। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करने का काम भी मिड ब्रेन करता है। हाइंड ब्रेन मतलब पिछले वाला ब्रेन का हिस्सा। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेडुला ओब्लांगेटा, इट इज़ द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, एग्जिस्ट इन कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ओब्लांगेटा जिसे छोटा दिमाग भी कहते हैं, जहाँ चोट लग गई इसका मतलब बैलेंस वहीं रहोगे फिर। इट इज़ द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट एग्जिस्ट इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इट contain neural center which regulate basic life supporting activities like breathing, heart rate, जो अंदर हमारे अंदर काम प्रोसेसिंग चल रही है उन्हें मेंटेन करने का काम इसका है। हार्ट बीट को, लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज, ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर सबको मेंटेन करने का काम मेडुला ओब्लांगेटा का है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाइटल सेंटर फॉर द ब्रेन। Pons, it connect with the medulla on one side and with midbrain on the other side। pons connected to medulla से एक साइड से, midbrain से दूसरे साइड से। A nucleus of pons receive auditory signal relay by our ear। It is believed that pons is involved in sleep mechanism। ये किस में important रोल प्ले करता है? sleep mechanism में, particularly the sleep characteristic of dreaming। It contains nuclei affecting respiratory movement and facial expression also। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम कंटेन द हमारा पोस्चर, मेंटेन एंड कंट्रोल पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। मतलब हम खड़े होकर चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, जो बैलेंस बना हुआ वो बैलेंस बना है सेरिबेलम की वजह से। अगर सेरिबेलम में चोट लगी तो हमने उठना, बैठना, चलना फिरना ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। इसका मेन फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेट करना मसल्स के मूवमेंट में। मसल्स मूवमेंट कोऑर्डिनेट होता है तभी हम उठना, बैठना, चलना फिरना ये सब होता है। तो सेरिबेलम मेंटेन करता है, मेंटेन एंड कंट्रोल पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। इट्स मेन फंक्शन इज टू कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट। मोटर कमांड ओरिजिनेट इन द फोरब्रेन। द सेरिबेलम रिसीव एंड कोऑर्डिनेट देम टू रिलाई टू द मसल्स। मसल्स तक सारी चीज़ें ये पहुँचाने का काम करेगा। मतलब चलना फिरना, उठना बैठना, ये सब चीज़ों को जो बैलेंस बढ़ाने का काम है ना, हमारे हाथ पैर एक बैलेंस उसमें चल रहे हैं, ये काम है सेरिबेलम का। अगर सेरिबेलम हट जाए तो हम बेड पे पड़े के पड़े रह जाएंगे, हम पे कुछ नहीं लगा। इट ऑल्सो स्टोर द मेमोरी ऑफ द मोमेंट पैटर्न सो दैट वी डू नॉट हैव द टू कंसनट्रेट ऑन हाउ टू वॉक, डांस एंड राइड ए बाइसिकल। जैसे हम चलना फिरना शुरू करते हैं ना, तो हम दिमाग उसमें नहीं लगाते कैसे कैसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे चलना है। तो ये सारा काम मेंटेन करना काम करता है सेरिबेलम का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का। इसमें चोट लगी, बेड पे पड़े के पड़े रह जाओगे, हिल भी नहीं सकते, क्योंकि मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम है सेरिबेलम का। सेरिबेलम है हाइंड ब्रेन का पार्ट।